नमस्कार। पाकिस्तान ने मांगे हैं चाइना से 1.4 बिलियन डॉलर और, लेकिन ये चीज कि इतना कर्जा कैसे, एक तो आईएमएफ से कुछ पैसा आया है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कहां तक जाएगा और क्या चाइना ये पैसा देगा? चाइना ने पहले ही अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से, जो कि बंद है, बिल्कुल बंद है इस समय। पैसा तो छोड़िए, अपने आदमी नहीं भेज रहा चाइना, और अपने लोगों पर हमले हो भी रहे हैं। क्या हाफिज गुल फ्रैक्शन और क्या बटन खराब फ्रैक्शन, दोनों के दोनों मिलके चाइनीज को मार रहे हैं। ये दोनों टीटीपी के फ्रैक्शन है। मैंने आज सुबह इस पर वीडियो बनाया था। ये पूरा का पूरा गेम क्या है और क्या चाइना पैसे देने जा रहा है, इसी बात करने के लिए हमारे साथ सुमित जैन साहब। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जैन साहब का अपना एक चैनल है कॉफी सुमित जैन, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया इनको और बड़ा सपोर्ट किया है। प्लीज जाके देखें। सर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या पाकिस्तान को पैसा दिया जाएगा? पहले ही इतना पैसा डूब चुका है और दोबारा मांगने पहुंच गया पाकिस्तान, क्या पैसा दिया जाएगा? रोहित जी, इस चीज़ के दो पहलू हैं। मैं आपको दोनों अलग अलग करके समझाता हूँ। पहली बात यह है कि पाकिस्तान को बार बार पैसे मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसका रीज़न है कि इनको भीख मांगने की आदत पड़ गई है। वह जब फ्री में पैसा मिल रहा हो और काम करने की ज़रूरत ना हो तो इस कौम को वो आदत पड़ गई है। अब ये हालत ये है कि एक पंजाबी में कहावत होती है कि अगर हांडी का मुंह बड़ा हो तो कुत्ते को शर्म चाहिए। तो पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आती है। इनको लगता है कि भाई चाइना का तो हांडी बड़ी खुली है, खाते रहो। तो ये कुत्ता वो है जिसको शर्म नहीं आ सकती, ना ही कभी आएगी। दूसरी बात, अभी अभी इन्होंने आईएमएफ से भी पैसे लिए हैं। अभी 1 महीना नहीं हुआ है। चाइना से भी जो पैसे लिए थे वो भी सारे हड़प लिए। 1 महीने में 4-5 बिलियन डॉलर तो ये हड़प जाते हैं। उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि भाई जो आपने पहले भी क्रेडिट लाइंस दी थी हमें 5.7 बिलियन डॉलर की, मैं बी विद बी है ना कि मिलियन, तो ये जो सुनने वाले हैं उन्हें समझ आना चाहिए 5.7 बिलियन डॉलर्स ऑलरेडी जो बेजिंग ने इनको दिया हुआ था उसे भी रोल ओवर करने की इन्होंने पेशकश रख दी है। पेशकश भी किसने रखी? इनका एक फाइनेंस मिनिस्टर है जिसका नाम है औरंगजेब। अब आप समझ सकते हैं कि जो जिसका नाम ही मोहम्मद और साथ में औरंगजेब होगा, हाँ, तो वो क्या काम करेंगे? तो आपको समझना चाहिए उन्होंने इसको रोल ओवर की बात करी है और ये बोल दिया कि अब 3 साल तक इसको रोल ओवर रखिए और साथ में 1.4 बिलियन डॉलर और दे दीजिए। ये सिचुएशन आ गई है पाकिस्तान की। मैं बार बार बोलता हूं, डीमोनेटाइजेशन जब भारत में किया गया उसके बाद 2 ही लोग हैं जो भिखारी हो गए। एक है पाकिस्तान, दूसरा है हमारे कंट्री में कांग्रेस, क्योंकि दोनों ही नोट छाप रहे थे और हमारी कंट्री का भट्टा बैठ रहा था और ये मौजे कर रहे थे। आज ये भीख मांग रहे हैं दुनिया भर के सामने। और ये मीटिंग हुई है, आईएमएफ के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ मीटिंग कर रहे हैं पाकिस्तान वाले, साथ में चाइना से मीटिंग कर रहे हैं कि कहीं से भीख मिल जाए, और सबने मना कर दिया। आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि क्या पाकिस्तान को चाइना पैसे देगा, और मैंने पहले बोला आपको इसके 2 पहलू हैं। एक, देगा भी और नहीं भी देगा। अब इसका मतलब क्या है? देगा इसलिए क्योंकि उसे मालूम है कि पाकिस्तान को हमेशा अपने कटघरे में खड़ा करके रखना है। इनको जब भी यूज करना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा इनको देते रहिए, ताकि इनके ऊपर जो डेट है, जो बोझ है, वो बढ़ता जाए और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से वो सारे काम करवाए जाएं जो चाइना पाकिस्तान के थ्रू करवाना चाहता है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की एक ही इंपॉर्टेंस है चाइना के लिए। एक तो है ग्वादर, जहाँ से वो अपने ऑयल की जो सिक्योरिटी है उसको कायम रखना चाहता है। थ्रू दैट पाइपलाइन वो सीधा चाइना तक उसका माल जाएगा। दूसरा, भारत को कभी भी तंग करना हो तब भी पाकिस्तान की ज़रूरत चाइना को भी रहती है और डीप स्टेट अमेरिका का जो है उसे भी रहती है। पाकिस्तान ऑलरेडी जो लिमिट उसकी है चाइना के साथ वो 30 से 30 बिलियन युआन की है। अभी वो 40 बिलियन युआन की मांग कर रहे हैं। मैं पहले बोला है, हांडी का मुंह बड़ा हो, कुत्ते को शर्म चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को शर्म नहीं आ सकती है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा पाकिस्तान जिससे उसकी कंट्री चल सके। सबकी नजर यह है कि पैसा आता है और इमीडिएटली बाहर निकल जाता है। इसलिए पहली बात, चाइना सपोर्ट नहीं भी करेगा और करेगा भी। करेगा, थोड़े से पैसे देगा, और नहीं करेगा मतलब है इसे कभी भी उतने पैसे नहीं दिए जाएंगे जितने पाकिस्तान मांग रहा है। चाइना बेवकूफ़ नहीं है। वो जानता है कि एक दिन
इसका बहुत बड़ा चंक पाकिस्तान का वो चाइना का हिस्सा बनने वाला है। इसलिए वो इसको थोड़े थोड़े पैसे देकर इनको तंग रखेगा, कभी भी इनको कंफर्टेबल होने की पोजीशन में नहीं आएगा, नहीं आने देगा पाकिस्तान को, और इसकी बहुत बड़ा चंक को वो हड़पने वाला है। ये पाकिस्तान वालों को भी मालूम है। आपको याद होगा 2 साल पहले पाकिस्तान ने अनाउंस भी किया था कि 45,000 एकड़ पाकिस्तान की आर्मी उसमें खेती करेगी और सारी प्रोड्यूस वो चाइना ले जाएगा। यानी कि पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर खेती करेगी ये पाकिस्तान की आर्मी और खाना खाएगा चाइना। यहाँ तक पाकिस्तान की सिचुएशन पहुंच चुकी है। और इसलिए जो ये एडिशनल लिमिट मांगी गई है, पहले भी पाकिस्तान ने बीजिंग से पैसे मांगे थे और बीजिंग ने नहीं दिए थे। इस बार भी ये जो पूरी सिचुएशन है आज की डेट में पाकिस्तान की, उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि चाइना अभी कोई पैसे देने वाला है। जो पुराना रोल ओवर है वो हो सकता है कि 2-3 साल के लिए और उसको एक्सटेंड किया जाए, बट एडिशनल मनी कमिंग फ्रॉम चाइना, आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल। राइट। मेरे मुंह से जरा स्लिप हुआ था, मरियम औरंगजेब नहीं है, उनका नाम मोहम्मद औरंगजेब है। मोहम्मद औरंगजेब ये रहे। यस, ये मोहम्मद औरंगजेब जो है, मरियम औरंगजेब दूसरी इनकी मिनिस्टर थी, वो शायद इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में है। ये मोहम्मद औरंगजेब जो है, ये बोल रहे थे कि हम करेंसी स्वैप कर ले। पहले भी करेंसी स्वैप कर रखा था। इसका मतलब कहाँ है? पहले ही आपने बहुत सारी करेंसी चाइना को दे रखी है, चाइनीज करेंसी ले रखी है, जिससे आप सामान खरीदते हो तो वो अब चाइनीज करेंसी भी वापस चली जाती है। ठीक है। दूसरा, आप दोबारा स्वैप करना चाहते हो तो पाकिस्तान की करेंसी चाइना के पास इतनी पहुंच चुकी है, जिस दिन उसने रिलीज की वो पाकिस्तानी रुपी की हालत ये हो जाएगी कि $1 जो है वो 1,000 रुपए का हो जाएगा। इतनी करेंसी आपने दे दी। ये क्या पाकिस्तान को बर्बाद करने की सिचुएशन में आ चुके चाइना? देखिए, मैं पहले बोला है, चाइना ने जिस जिस कंट्री में हाथ डाला, वो बेशक BRI हो या ब्राइब कर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाइना ने उस कंट्री को बर्बाद कर दिया और उसे छोड़ दिया अपने हाल के ऊपर। उसमें आप बांग्लादेश देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, आप अफ्रीकन कंट्रीज देख लीजिए, और पाकिस्तान का भी वही हाल है। पाकिस्तान को अभी तक उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जो भी कह लीजिए, उसके कारण उसे यूज़ किया गया अमेरिका की तरफ से, और इसे सपोर्ट भी किया गया IMF, वर्ल्ड बैंक की तरफ से। हमेशा ही इसे एक काउंटर बैलेंस की तरह यूज़ किया गया, कभी अफगानिस्तान में, कभी भारत के अगेंस्ट खड़ा करने के लिए, या कहीं और भी जहां पर भी इन्हें जिहादी चाहिए होते थे। पाकिस्तान हमेशा ही अपने लोगों को मरवाने के लिए रेडी रहता है, इसलिए उसी काम के लिए इन्हें पैसे भी दिए गए। अभी IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका ने सबने पैसे देने बंद कर दिए हैं पाकिस्तान को। तो अब हालत क्या है कि चाइना भी पाकिस्तान को, मैं पहले बोला है, हेल्प करेगा भी और नहीं भी करेगा। वो हेल्प उतनी ही करेगा ताकि ये हमेशा ही उसके तलवे चाटते रहे चाइना के, और इसे वो यूज़ करे अपने तरीके से। अल्टीमेटली पाकिस्तान का बहुत बड़ा चंक वो चाइना का पार्ट बनने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए पाकिस्तान की जो करेंसी है ये खराब होएगी, इनकी कंट्री खराब होएगी, और चाइना इन्हें बर्बाद कर कर उस हालत में छोड़ देगा जहां पे पाकिस्तान को खुद बोलना पड़े कि माई बाप, आपका लोन हम वापस नहीं कर सकते, आपको जो करना है हमारे से कर लीजिए। लड़कियां तो हम अपनी ऑलरेडी आपको बेच चुके हैं, अब कंट्री में जो थोड़ी बहुत जो ज़मीन है ये भी आप ले लीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमारे जो ऊपर जो काज आप गिरते जा रहे हैं, हर रोज़ इंटरेस्ट मांगते हैं कि इंटरेस्ट की पेमेंट वापस कर दो, कभी प्रिंसिपल वापस मांगने की आप बातें बोलते हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी बहू बेटियाँ, ये भी हम आपको भेज देते हैं और ज़मीन भी आपको दे देते हैं, बस हमें बख्श दीजिए। अल्टीमेटली पाकिस्तान ने चाइना के साथ यही एग्रीमेंट करना है, और इनके पास कोई और चारा नहीं है, और चाइना यही चाहता है। यस, चाइना यही चाहता है। अच्छा, पाकिस्तान जो है अभी हम देख रहे हैं कि क्लोज जा रहा है अमेरिका के, तो कहीं ऐसा हो रहा है कि चाइना के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल के अमेरिका के इन्फ्लुएंस में जाता दिख रहा है, और क्या ये चाइना को पसंद आएगा? रोहित भाई, पहली बात यह है कि इन्फ्लुएंस तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे पाकिस्तान का खुद का इन्फ्लुएंस हो। जिनकी खुद को इज्जत ना हो उनकी दुनिया भी इज्जत नहीं करती है। दूसरी बात, इन्फ्लुएंस वहीं पे होता है जहां से पैसे मिलते हैं इनको।
पैसे नहीं, सॉरी, पैसे तो इनको चाहिए नहीं, इनको तो डॉलर चाहिए होते हैं। जिस दिन चाइना इनको पैसे देता है, डॉलर देता है, उस दिन ये चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। जब आईएमएफ इनको बोलता है कि हम आपको लोन देने को तैयार हैं, तो ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस के नीचे आ जाते हैं। इनको तो श्रीलंका पैसे दे देगा, ये श्रीलंका के इन्फ्लुएंस के नीचे आ जाएगा। बांग्लादेश के इन्फ्लुएंस के नीचे तो ये आने को तैयार है। जिनको ये बोलते थे कि ये 2% के लोग, आज उनसे ये भीख मांगने के लिए भी तैयार है। तो इसलिए इनका इन्फ्लुएंस वहीं तक है जहां तक पैसे लेने का या डॉलर लेने का इनको सिलसिला बनता है। आपको याद होगा राजनाथ सिंह जी ने थोड़े दिन पहले बोला था कि अगर आपको पैसे चाहिए या डॉलर चाहिए, आप हमसे मांग लेते। आप भीख मांगते फिर रहे हैं आईएमएफ से, हमसे भीख मांग लो, हम भीख दे देंगे आपको। तो ये उसमें आपने देखा होगा आपकी वीडियोस में भी कई जिहादी इनके कंट्री के, उन्होंने आके बोलना शुरू कर दिया भारत को हमें 10-20 बिलियन डॉलर दे देने चाहिए ताकि हमें पता लगे कि भारत हमारे साथ दोस्ती करना चाहता है। बल्कि भारत काफिरों की कंट्री से दोस्ती करने के लिए ये पैसे लेने को तैयार हैं। तो इसलिए यहां पर भी इन्फ्लुएंस इनका बन जाएगा, भारत में भी। इसलिए इनका इन्फ्लुएंस कभी भी बन नहीं सकता। जिनकी इज्जत ना हो उनका इन्फ्लुएंस नहीं बनता है। ये मजबूरी है इन्फ्लुएंस बनवाने की। और ये तो वैसे भी असीम कौम है ना, नंबर 1 हर एक चीज़ में। तो ये जो ये आप इन्फ्लुएंस की बात बोलते हैं, दैट इज ओनली बेस्ड ऑन हु इज गिविंग देम डॉलर्स, नथिंग एल्स। Right, who's giving them dollars? पाकिस्तान की CPEC जिससे बोलना है कि सेकंड प्रोजेक्ट और थर्ड प्रोजेक्ट और थर्ड फेज, ये सारी चीजें चाइना की तरफ से किस लेवल पे आ चुकी हैं? क्या चाइना उनको बंद करके बैठा है, या वाकई में जो पाकिस्तान क्लेम करता है कि काम शुरू हो चुका है, वाकई में काम शुरू हो चुका है, पैसा आना शुरू हो गया? रोहित भाई, पहली बात यह है कि आपको याद होगा 1 साल पहले जब आप ही ने मुझे यूट्यूब पर लेकर आए, यू आर माई गुरु इन दैट, और आप ही ने प्रमोट भी किया मुझे, तो उस वक्त एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि रोहित भाई ये भंगड़े डाले जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि फेज़ 2 शुरू हो रहा है सीपैक का, फेज़ 3 हो रहा है, रेलवे लाइन बिछ रही है, ये नहीं आएगी। चाइना ने मन बना लिया है कि हम और अपना पैसा पाकिस्तान के अंदर बर्बाद नहीं करेंगे। ना फेज़ 2 आएगा, ना फेज़ 3 आएगा, कुछ नहीं आएगा, फेज़ 1 भी लटका जाएगा। उसका रीज़न है एक, चाइना नहीं चाहता कि इनका फेज़ 1 कभी भी पूरा हो। फेज़ 2 तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएंगे तो पाकिस्तान उसमें से इनकम जनरेट करना शुरू कर देगा और वो चाइना के पैसे वापस करने की हैसियत में आ जाएगा। चाइना नहीं चाहता कि ये पैसे उसके कभी भी वापस आए। ये 50 बिलियन डॉलर में अगर एक पूरा कंट्री आप खरीद सकते हैं तो और इससे बढ़िया डील क्या हो सकती है? वो भी कहाँ पर, जहाँ पर चाइना ऑलरेडी साउथ चाइना सी में उसकी पकड़ है, पैसिफिक ओशन उसके साथ लगता है, इधर आप अरेबियन सी में आपकी पकड़ बन जाती है। तो इसलिए चाइना नहीं चाहता कि ये पैसे कभी भी वापस आए। वो पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाकर ही रखना चाहता है और उससे वो काम करवाएगा जो चाइना चाहता है। तो इसलिए ये जो सारा काम है, ये फेज़ 2 फेज़ 3 ये कहने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। और अनाउंस भी किसने किया था? आपको याद होगा इनका एक टेम्पररी प्रधानमंत्री आया था, ककड़ी। तो ये ककड़ी जो है जब चाइना में आया उसने 100 बिलियन डॉलर के तो उसने ककड़ियां खा ली यहाँ कर आकर, और वापस आके बोल दिया देखिए मैं 100 बिलियन डॉलर का फेज़ 2 साइन करके आया हूं। टेम्पररी प्रधानमंत्री जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है, वो 100 बिलियन डॉलर के एग्रीमेंट साइन करके आ गया। अब आप समझ सकते हैं उसकी वैलिडिटी कितनी होगी। और अब जो अभी रिसेंटली जो इनका टेम्पररी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, वो भी जाकर 40-50 बिलियन डॉलर के एग्रीमेंट साइन करा आया। तो ये 150 में की इतनी तो इनकी इकॉनमी नहीं है, जितने ज़्यादा तो ये एग्रीमेंट साइन करके आ गए हैं पूरे दुनिया में। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये एग्रीमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई एग्रीमेंट्स आगे इंप्लीमेंट होंगे। ये सिर्फ कॉलोनी बनेंगे आगे जाकर, वो भी चाइना की, और कुछ नहीं होने वाला पाकिस्तान के साथ। राइट, ये सिर्फ कॉलोनी बनेंगे और कुछ नहीं होने वाला पाकिस्तान के साथ। अच्छा, एक चीज और, चाइनीज मारे जा रहे थे, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम शुरू भी किया था कि चाइनीज बच जाएं। चाइना ने तो बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि कंट्रोल में ले रखा है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आदमी को। लेकिन अज़्म इस्तेकाम कुछ खास दिखा नहीं। कल की खबर है जो कि टीटीपी ने खुद बोला है कि हम पेशावर में घुस चुके हैं, पेशावर हमारे कंट्रोल में है। तो अगर टीटीपी ये बोल रही है पेशावर हमारे कंट्रोल में है, तो पाकिस्तानी आर्मी कहीं पे अपना कंट्रोल दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रही है, तो वो अज़्म इस्तेकाम का क्या हुआ? और चाइनीज की सिक्योरिटी कैसे हो पाएगी? दासू की कैसे सिक्योरिटी होगी और दूसरे प्रोजेक्ट से सिक्योरिटी कैसे होगी? क्या सूरत हाल क्या है इसमें? रोहित भाई, पहली बात यह है कि पाकिस्तान खुद अपने कंट्रोल में नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि वो कहेंगे मैं सिचुएशन कंट्रोल कर लूंगा?
पहले खुद तो अपने आप को कंट्रोल में कर लीजिए। इनके कंट्री में कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, ना इनका पजामा कंट्रोल में है, ना दिमाग कंट्रोल में है, ना इकोनॉमी कंट्रोल में है, ना कंट्री कंट्रोल में है। तो इसलिए जब इन्होंने बोला कि भाई हम ये ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं ताकि यहाँ पर सिक्योरिटी इंक्रीज हो, मुझे लगता है कि वो जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, उन्होंने उस ऑपरेशन को इतना सीरियसली नहीं लिया जितना टीएलपी ने और टीटीपी ने ले लिया, या बलोच लिबरेशन आर्मी जो है बीएलए, उन्होंने ले लिया। और उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको कंट्रोल चाहिए, हम आपको दिखाते हैं कि कंट्रोल कैसे किया जाता है। उन्होंने जाकर पेशावर को और बाकी सिटीज़ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और दिखा दिया कि दिस इज़ व्हाट कंट्रोल इज़ ऑल अबाउट। चाइनीज़, आपने अपने ओपनिंग कमेंट में बोला था कि चाइना अपने नेशनल्स को पाकिस्तान में नहीं भेज रहा है, ये इंफॉर्मेशन गलत है। एक्चुअल इंफॉर्मेशन इज कि जो चाइनीज नेशनल्स हैं वो पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहते। चाइनीज गवर्नमेंट उनको भेजना चाहती है, बट दे डू नॉट वांट टू कम बिकॉज जिंदगी सभी को प्यारी होती है। और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में इनकी बकरी सेफ नहीं होती है, चाइनीज कहाँ सेफ हो जाएंगे? तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कंट्री की सिचुएशन ऐसी है कि नो बडी वॉन्ट्स टू कम इनटू पाकिस्तान, इवन दो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रही है चाइनीज गवर्नमेंट, जो पहले खर्च कर चुकी है और प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट भी किया गया है, लेकिन वो आधे अधूरे हैं, वो वैसे ही रहने वाले हैं। फ्री में इनको सैलरीज घर बैठे, चाइनीज़ के जो नेशनल्स हैं जो पाकिस्तान में काम करते हैं, उन्हें घर बैठे सैलरी मिल रही है, प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी है, उसके बाद भी वो मारे जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान के अंदर कुछ भी चीज़ कंट्रोल में नहीं है। मैं पहले बता दिया, ना दिमाग, ना पजामा और ना ही इकोनॉमी। राइट, न दिमाग, न पजामा, न इकोनॉमी, तीनों कंट्रोल में नहीं है, तो बकरी कैसे सेफ रहेगी? ये भी कहानी थोड़ी सी मामला गड़बड़ी है। और जाकिर नायक वहां पहुंचा था तो उसने और गंद मचाया, पाकिस्तान डूबता दिख रहा है। लेकिन हाँ, एक सीरियस इशू ये था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी डूब चुकी है, क्या इसे कोई उभार पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि अगले 20 साल तक उभर पाएगी, क्योंकि इतने कर्जे में अच्छा, आपका कुछ एक्सपोर्ट भी तो हो, आपका एक्सपोर्ट हो, आपने कोई फैक्ट्री लगाई हो, आप रेडीमेड गारमेंट्स बेचते हो, आप आईफोन बना के बेच रहे हो, तो आपके पास पैसा आएगा। यहाँ तो आप सब कुछ खरीदे जा रहे हो ना, सब कुछ खरीद रहे हो तो फाइन, दैट्स इट। तो इसी पे हमारी यहाँ पे डिस्कशन खत्म होता है। थैंक्स अ लॉट सुमित जैन साहब फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग जल्दी, उम्मीद है आप थोड़ा मसरूफ रह रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उम्मीद है जल्दी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।